बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तैयब उर्दगान ने जो फ्रांस के सदर मैक्रन को कहा तुम पागल हो, ज़हनी मरीज हो, ये तमाम चीज़ें कही, इस पर तफसीली हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी। अब सूरत हाल ये सामने आई है, फ्रांस की जानिब से बजाय माफ़ी मांगने के रिएक्शन सामने आया है और ओपनली उन्होंने आज पैगाम दे दिया है तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि हम गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हैं। हम इन तमाम सूरत हाल के अंदर किसी भी सूरत आपका साथ नहीं देंगे। और आप देख लीजिए, तैयब उर्दगान के रिमार्क्स के बाद उन्होंने अपना सफ़ीर बुला लिया है वापस और इस वक्त सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी है। असल में बहुत सारे लोगों को शायद इदराक ना, उनको सिर्फ समरी बता दे और फिर बता दे असल सूरत हाल क्या है कि फ्रांस के अंदर एक टीचर ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून बच्चों को दिखाए। 14-15 साल की एज के स्टूडेंट से, ज्योग्राफी का वो टीचर था और हिस्ट्री का भी टीचर था, और उसके बाद से बात फैलती फैलती मुसलमानों तक चली गई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वहाँ पर रूस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो कि मुसलमान था, वो करीबन 12 साल से वहाँ रह रहा था। उसने 2 बच्चों को, एक को 300 यूरो, एक को 350 यूरो दिया और कहा कि मुझे सिर्फ उस टीचर का बता दो, मैं एक दफ़ा उसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ, फिर उसे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। जब वो सामने आया तो उन्होंने उसको मार दिया और पुलिस ने उस मुसलमान शख्स को मार दिया। इस सूरत हाल पर फ्रांस के सदर ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसको दिया, उसकी आखिरी रसूमात में शरीक हुए और उन्होंने पैगाम दिया कि हम यहाँ खड़े। फिर उन्होंने काफ़ी मुस्लिम और इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो बातें की, तैयब उर्दगान ने जवाब दिया। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये करने वाला काम इमरान खान का है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अरब ममालिक को छोड़ दीजिए, ना यूएई ने खड़ा होना है, ना सऊदी अरब ने खड़ा होना है। ये 22 की 22 अरब रियासतें ये नहीं खड़ी होंगी। आपको ये काम करना है, सबसे पहले सफ़ीरों को वापस बुलाए। आप ये देखिए, होना ये चाहिए था कि हम अपने सफ़ीर विड्रॉ कर लेते। अगर 57 के 57 इस्लामिक मुल्क अपने सफ़ीर वापस बुला लें तो पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के लिए खलबली मच जाए। देखिए, इमरान खान ने तकरीर की, अब तकरीरों से मसले हल नहीं होने वाले। आप मल्का बरतानिया को, बरतानिया के अंदर खड़े होकर क्या कोई बात कह सकते हैं? उसकी शान में गुस्ताखी कर सकते हैं? जब मल्का बरतानिया की नहीं कर सकते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो करीबन 2 अरब से ज़ायद मुसलमान पूरी दुनिया में जो बसते हैं, उनके साथ अकीदत है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खत्म नबूवत की सील लग चुकी है। कोई नबी नहीं आना तो कौन अपने आखिरी नबी की तौहीन बर्दाश्त करेगा? इनको पता है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है कि होना यह चाहिए था कि हम सफ़ीर बुलाते, उल्टा उन्होंने सफ़ीर बुला ले क्योंकि तैयब उर्दगान ने बेइज्जती की जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। यानी अंदाज़ा कीजिए, उसको सिर्फ कहा कि तुम पागल हो, ज़हनी मरीज हो, इलाज करवाओ, ये उसने समझा मेरी तौहीन है। और आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स बनाकर क्लास में दिखाते हैं, कभी अखबारात में छापते हैं, और आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर तैयब उर्दगान ने अगर फ्रांस के सदर को पागल, ज़हनी मरीज, साइकोपैथ और ये तमाम बातें कह दी हैं तो आप इसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे। कहें इज़हार राय का हक तो सारी दुनिया के अंदर है। इमरान खान को ओपनली इस इशू को टेकअप करना चाहिए फौरी तौर पर। आप इससे पहले ये ना हो कि उनके सफ़ीर खुद चले जाएं और हम मुंह तकते रह जाए, अपना सफ़ीर वहाँ से बुलाएं और इनके सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दें और कहें कि जब तक आप अब ज़मानत नहीं देंगे, यूनाइटेड नेशन से आप कानून पास करवाएं कि किसी सूरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई कार्टून या उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप ये देखें कि अब हज़रत ईसा ने आना है और एक तरफ वो कहते हैं यहूदी जो इसराइल के अंदर है, वो कहते हैं कि हमारे मसीहा ने आना है। सब मज़हब के लोग कहते हैं कि अब जो आना है, जिसकी यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेसिकली दज्जाल है और एंटी मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है। इस सूरत हाल के अंदर आप कभी इनको कह दें कि तुम एंटी क्राइस्ट के साथ खड़े हो तो देखिए ये आपका क्या असर करेंगे। अभी सूरत हाल में आपके जितने मुस्लिम ममालिक है, ये समझ से अगर कि आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, बैठे रहेंगे, इन गुस्ताखों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो क्या आपकी आखिरत संवर जाएगी? अब इनको पता है कि मुसलमान बर्दाश्त सारी चीज़ें कर लेंगे लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं, फिर मुस्लिम कोई आकर इनको मारता पूरी दुनिया में कहते हैं कि देखिए जी मुसलमान कितने इंतहा पसंद है, देखिए जी मुसलमान कितने बड़े दहशतगर्द हैं, ये सूरत हाल है, वो सूरत हाल है। आपको क्या लगता है कि बिला मकसद ये इस तरह के काम करते हैं, ये जानबूझकर करते हैं? फिर उसके बाद अब आप मैक्रन को देख लें, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। गुस्ताखे रसूल को आप एक हाईएस्ट सिविलियन फ्रांस का अवार्ड देते हैं, उसने क्या अचीव किया है? क्या उसने जाकर मरीज के ऊपर जिंदगी दरियाफ्त कर ली है, या उसने ये दरियाफ्त कर लिया है कि दुनिया के अंदर एक नया और प्लैनेट है, या केमिस्ट्री में कुछ कर लिया, कोई नोबेल प्राइज उसको मिल गया है? आपने उसको फ्रांस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस लिए दिया? आपने दिया कि उसने 2 अरब मुसलमान जो रहते हैं उनके एहसासात को मजरूह किया, उनको तकलीफ दी, दुख दिया, इसीलिए हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या है? देखिए इस वक्त हम बाकी ममालिक का तो नहीं पता, लेकिन इमरान खान को स्टैंड लेना चाहिए और ये वो मौका है कि आप स्टैंड ले और जाहिर करें। आज आप देख लें अकेला तैयब उर्दुगान खड़ा है। जब तैयब उर्दुगान अकेला खड़ा है, इसका मतलब है कि इस्लाम का फिर जब बाद में कहा जाता है कि लीडर वो है, तो फिर सबको बुरा लगता है जी तैयब उर्दुगान की तरफ जा रहे हैं, जी सऊदी अरब की तरफ नहीं जा रहे, जी पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहे। जो इस्लाम के लिए खड़ा होगा दुनिया फिर उसको देखेगी। अब यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई किसी का लेकर यहाँ पर खाता नहीं है। रही बात, इनको बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान इसी तरह जिएंगे, हमारा जीना मरना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत के साथ है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मलका बरतानिया की तौहीन बर्दाश्त ना करें, आप मैक्रन की तौहीन बर्दाश्त ना करें, आप एंजेला मर्केल की जर्मनी में तौहीन बर्दाश्त ना करें, उनको उठाकर फेंक दें। आप यही काम जरा करके दिखाइए, अमेरिका के अंदर यहूदियों के खिलाफ कुछ बोल के दिखाएं, उसके बाद देखिए फिर ये क्या हाल करेंगे। आप सिर्फ इतना क्वेश्चन कर दें कि क्या यहूदियों ने हजरत ईसा के खिलाफ कोई कसर छोड़ी थी उनको अजियत देने की? देखिए आपके साथ होता क्या। हिस्ट्री रिपीट करवाने की कोशिश तो छोड़िए, बड़ी दूर की बात है। आप हिस्ट्री सही अल्फाज में अगर बता देंगे इनकी, तो ये आपको जेलों में डलवा देंगे, पाबंदियां लगवा देंगे। ये इनका थ्रू आउट यही एजेंडा है। अब सूरत हाल ये है कि सफीर आपसे, कोई भी इनसे बात करेगा, इनसे ये अपना सफीर विड्रॉ करवा लेंगे। आप इनके सफीर को धक्के देकर निकाले यहाँ से। हमें किसी तरह का किसी को प्रोटोकॉल नहीं देना ताकि दुनिया को पता तो चले, लेकिन जब ईमान मर गया हो, चिराग अंदर से बुझ गए हो, तो फिर क्या सूरत हाल बाकी रह जाती है? आप जानबूझकर, होता यूं है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, यहाँ पर भी ऐसा ही काम होता है कि हुकूमत कोई काम नहीं करती, जानबूझकर जो आम लोग हैं उनका जब दिल दुखता है तो वो खुद कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्रांस की अदालत में केस दायर नहीं हुए इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्टून छापे थे? क्या डेनमार्क में नहीं हुए? तो वहां की अदालत क्या कहती है उनको? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 57 इस्लामिक ममालिक, ये OIC किस चक्कर के लिए बैठी हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या इसराइल का दिफा करने के लिए बैठी है OIC? कहाँ है अरब लीग, कहाँ है मुसलमानों की लीग? सारे के सारे 2 नंबर लीडर इस वक्त कुर्सियों पर आकर बैठे हुए हैं, और उनमें से अगर किसी एक लीडर की आवाज आती है वो है तैयब उर्दुगान, और वहां से भी उन्होंने अपना सफीर विड्रॉ कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि हम उनके साथ खड़े होते और बताते कि देखो इसने सफीर अपना विड्रॉ किया है, हम अब इनके सफीर को यहाँ से धक्के देकर निकालते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाता कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इंतजार कीजिए, एक आधी तकरीर हो, एक आधी ट्वीट हो, मामला यहाँ पर रुक जाए। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। एक वक्त था अफगान तालिबान के बारे में अमेरिका को किसी ने कहा कि आप इनसे मुज़ाकरात कर ले, इन्होंने कहा नहीं 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 हम नहीं कर सकते, हम सुपर पावर होकर। बाद में ये वक्त आया कि ढूंढते फिरते थे कि कोई इनका नुमाइंदा मिल जाए हमसे मुज़ाकरात के लिए। आफ्टर ऑल ISI के पास आना पड़ा, आपकी फौज के पास आना पड़ा और कहा कि आप इनसे हमारी डील करवा दें, फिर जाकर हमने इनसे मामला तय करवाया। तो इस सूरत हाल के अंदर चीज़ों को समझना है, ताकत मनवाएंगे तो मानी जाएगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।